हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं गोस्ट राइडर, जो कि बहुत मस्त मूवी है। मैंने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया है ताकि आपको मूवी अच्छे से समझ आ जाए। और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए अब मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें महाकाल यानी गोस्ट राइडर के बारे में बताया जाता है कि वो शैतान के लिए काम करता है, नरक से भागी आत्माओं को पकड़ता है और उनसे शैतान के साथ किए गए सौदे के कागजात लेता है। पर एक बार महाकाल ने शैतान को सौदे के कागजात देने से मना कर दिया, क्योंकि उन कागजात से शैतान बहुत ताकतवर हो जाता। फिर एक मेले में जॉनी ब्लेस अपने डैड के साथ बाइक स्टंट दिखा रहा होता है। फिर वो लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में गिरने वाला होता है। शो खत्म होने के बाद इस बात को लेकर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। फिर वो लड़की जॉनी से मिलने आती है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। वो लड़की जॉनी की लवर रॉक्सी होती है। फिर वो जॉनी को बताती है कि उसके डैड उसे शहर भेज रहे हैं और उसके डैड समझते हैं कि जॉनी उसके लायक नहीं है। फिर जॉनी कहता है कि हम दोनों घर से भाग जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर वो घर आता है। फिर उसकी नजर कूड़े में फेंकी एक रिपोर्ट पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि उसके डैड को कैंसर है और वो मरने वाले हैं। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक बाइक ठीक कर रहा होता है, तभी एक बंदा उसके पास आता है। एक्चुअल में वो बंदा शैतान होता है। फिर वो जॉनी से कहता है कि उसके डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर वो उसके साथ एक सौदा कर ले, और सौदे में उसे जॉनी की आत्मा चाहिए अपने डैड को बचाने के लिए। जॉनी ये सौदा कर लेता है। फिर जब वो अगली सुबह उठता है तो उसके डैड बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। अपने डैड को बिल्कुल ठीक देखकर वो हैरान होता है। फिर वो अपनी लवर रॉक्सी के साथ भागने की तैयारी करने लगता है। फिर वो ये बात अपने डैड को बताता है। ये सुनकर उसके डैड को दुख होता है, पर भागने के लिए वो उसे अपनी बाइक की चाबी दे देते हैं। फिर शैतान तभी उसके डैड को आग में गिरा देता है और जॉनी भागकर वहां आता है। तभी उसके डैड मर जाते हैं। तभी उसे वहाँ शैतान दिखाई देता है। फिर वो अपनी लवर रॉक्सी के पास जा रहा होता है। रास्ते में उसे शैतान मिलता है। फिर शैतान उसकी यादों से रॉक्सी और बाकी सबको मिटा देता है। फिर जॉनी रॉक्सी को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जॉनी बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ा स्टंट मैन बन जाता है। फिर वो अपने शो में बहुत सारे ट्रक्स के ऊपर से जंप करता है और दूसरे किनारे पर जाते ही गिर जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर जॉनी अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है। तभी न्यूज में बताते हैं जॉनी अगले शो में 50 गाड़ियों के ऊपर से जंप करने वाला है। इधर शैतान का बेटा ब्लैक हार्ट नरक से बाहर आ जाता है। फिर वो एक बार में जाता है। एक बंदा उसे अंदर जाने से रोकता है तो वो उसे मार देता है। उधर जॉनी और उसका दोस्त घर आ जाते हैं। फिर उसका दोस्त उसे अपनी कसम देकर कहता है कि वो 50 गाड़ियों के ऊपर से जंप नहीं करेगा, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। फिर जॉनी उसकी बात मान लेता है। इधर ब्लैक हार्ट उस बार में सबको मार देता है। फिर ब्लैक हार्ट के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि अगर वो 1000 आत्माओं के सौदे का कॉन्ट्रैक्ट वो ढूंढ ले तो वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। फिर तभी शैतान वहाँ आता है और वो अपने बेटे ब्लैक हार्ट से पूछता है कि वो धरती पर क्या कर रहा है। फिर ब्लैक हार्ट कहता है कि वो उसे धरती पर नहीं रोक सकता। फिर शैतान वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जॉनी अपने अगले शो के लिए रेडी हो रहा होता है। फिर तभी इतने सालों बाद वो अपनी लवर रॉक्सी को देखता है। फिर उसे सब याद आता है। रॉक्सी एक न्यूज चैनल के लिए काम करती है, इसीलिए वो उसे इंटरव्यू देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर जॉनी का फ्रेंड खुश हो रहा होता है कि उसने गाड़ियाँ हटा दी। फिर तभी वो देखता है कि गाड़ियों की जगह हेलीकॉप्टर्स लाए जा रहे हैं। फिर जॉनी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप करता है और सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। फिर वो वहां से सीधे रॉक्सी के पीछे जाता है और गाड़ी रोकने को कहता है, पर रॉक्सी ऐसा करने से
मना कर देती है। फिर वो उनकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक खड़ी कर देता है। फिर वो रॉक्सी को डिनर पर चलने को पूछता है। फिर रॉक्सी मान नहीं रही होती तो वो उसे किस कर देता है। फिर रॉक्सी मान जाती है। फिर वो रेस्टोरेंट में जोनी का वेट कर रही होती है, पर जोनी नहीं आता। इधर शैतान जोनी के पास आता है और उसे सौदा याद दिलवाता है। फिर वो उसे अपने बेटे ब्लैक हार्ट को मारने को कहता है और बताता है कि अगर वो ब्लैक हार्ट को मार देगा तो वो उसकी आत्मा उसे लौटा देगा। फिर जोनी ऐसा करने से मना करता है तो उसकी बाइक उसे ब्लैक हार्ट के पास ले जाने लगती है। जोनी की बाइक उसे ब्लैक हार्ट के पास ले जाकर गिरा देती है। फिर उसका चेहरा जलने लगता है और उसकी बॉडी को आग लगने लगती है। फिर उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और वो महाकाल यानी गोस्ट राइडर बन जाता है। फिर तभी ब्लैक हार्ट वहाँ आ जाता है। फिर तभी ब्लैक हार्ट का साथी महाकाल पर हमला करता है, पर महाकाल को कुछ नहीं होता। फिर वो लोग उसे ट्रक से उड़ा देते हैं। फिर महाकाल वापस आकर ब्लैक हार्ट के साथी पर हमला करता है। फिर वो उसके साथी को जंजीर से पकड़कर मार डालता है और ब्लैक हार्ट वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपनी बाइक को अपनी सवारी बना लेता है और उस पर बैठकर निकल पड़ता है। फिर रास्ते में उसे एक बुरा इंसान मिलता है। फिर वो बंदा उस पर चाकू से वार करता है। फिर वो उस बुरे इंसान को अपनी सजा की नजर से उसके किए पाप उसे दिखाकर मार देता है। फिर जब रात खत्म होती है तो वो वापस जोनी बन जाता है और वो सैन वेंगेंजा के कब्रिस्तान में होता है। फिर वहाँ उसे एक बंदा मिलता है जो उसे कहने लगता है कि तुम गोस्ट राइडर हो, महाकाल हो। इधर कल रात की हादसे वाली जगह पर पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। फिर वो बंदा जोनी को महाकाल के बारे में बताता है कि वो शैतान का शिकारी है। फिर वो उसे बताता है कि सैन वेंगेंजा के लोगों ने शैतान से सौदा किया था और लालच में आकर उन लोगों ने एक दूसरे को मार दिया और उनकी आत्माएं वहीं कैद हो गई। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस वालों को एक बाइक के टायरों के निशान मिलते हैं। फिर जोनी भी तबाही वाली जगह पर आता है। फिर वो वहाँ रॉक्सी से कल रात उसे मिलने ना आने की वजह से माफी मांगता है। फिर रॉक्सी उसे बहुत बुरा भला बोलती है। इधर पुलिस को बाइक की नंबर प्लेट मिल जाती है। फिर जोनी घर जाता है और रॉक्सी उसे वहाँ मिलने आती है और इतना बुरा भला बोलने के लिए जोनी से माफी मांगती है। फिर वो जोनी को किस करने लगती है, पर जोनी उसे रोक देता है। फिर वो जोनी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जोनी उसे शैतान और महाकाल के बारे में सब सच सच बता देता है। रॉक्सी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे लगता है जोनी ऐसा उससे पीछा छुड़ाने के लिए कर रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर तभी पुलिस आकर जोनी को पकड़ लेती है। फिर वो जोनी को बताते हैं कि उनको हादसे वाली जगह से उसकी बाइक के निशान मिले हैं। फिर जोनी कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। फिर वो उसे जेल में डाल देते हैं। फिर तभी बुरे लोग उस पर हमला करते हैं और वो महाकाल में बदल जाता है। फिर वो जेल से चला जाता है और अपनी बाइक पर बैठकर निकल पड़ता है। फिर पुलिस महाकाल के पीछे पड़ जाती है। फिर वो अपनी बाइक पुल पर चढ़ा देता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है तो वो पानी में कूद जाता है और पानी के ऊपर बाइक चलाने लगता है। फिर अबिगोर गोस्ट राइडर पर हमला करता है। फिर महाकाल उसके पीछे अपनी बाइक से बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। फिर रॉक्सी उसे देख लेती है। फिर बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो हेलीकॉप्टर को जंजीर से पकड़ लेता है और उसे घुमाकर दूर भेज देता है। फिर वो अबिगोर को पकड़ लेता है। गोस्ट राइडर के किसी भी हमले से अबिगोर को कुछ नहीं होता। फिर महाकाल जंजीर को आग लगाकर अबिगोर को जंजीर के बीच फंसा लेता है और नरक की आग से जलाकर उसे मार देता है। फिर वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और नीचे आ जाता है। फिर रॉक्सी पहचान लेती है कि ये जोनी ही है। फिर पुलिस महाकाल पर गोलियों की बरसात कर देती है। फिर वो बाइक पर बैठकर वहाँ से चला जाता है।
फिर अगली सुबह जोनी सैन वेंगेंजा के कब्रिस्तान वाले बंदे के पास जाता है और वो बंदा उसे बताता है उससे पहले भी एक गोस्ट राइडर था जिसने शैतान को सैन वेंगेंजा के सौदे के कागजात देने से मना कर दिया था। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को मिल गया तो वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। फिर रॉक्सी जोनी से मिलने आती है, वहाँ उसे जोनी का दोस्त मिलता है। फिर ब्लैक हार्ट जोनी के दोस्त को मार देता है और रॉक्सी को पकड़ लेता है। फिर तभी जोनी वहाँ आता है। फिर वो ब्लैक हार्ट को सजा की नजर से मारने की कोशिश करता है। फिर ब्लैक हार्ट कहता है कि उसकी आत्मा ही नहीं है तो किसे जलाओगे। फिर वो उसे रॉक्सी के बदले कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहता है। फिर जोनी कब्रिस्तान वाले बंदे के पास जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। फिर वो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। फिर वो बंदा भी गोस्ट राइडर बन जाता है। फिर वो दोनों सैन वेंगेंजा की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग सैन वेंगेंजा पहुंच जाते हैं और वो बंदा जोनी को अपनी गन देता है और बताता है कि वो बस एक बार ही गोस्ट राइडर बन सकता था। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में वॉलो जोनी पर हमला करता है। फिर जोनी गोस्ट राइडर बनकर उसे मार देता है। फिर जोनी ब्लैक हार्ट को रॉक्सी को छोड़ने को कहता है। फिर वो ब्लैक हार्ट पर हमला करता है। फिर वो ब्लैक हार्ट के ऊपर आग फेंकने लगता है। फिर ब्लैक हार्ट उसे उठाकर पटक देता है। फिर दिन होने लगता है तो वो फिर से जोनी बन जाता है। तभी ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता है। फिर वहाँ बसी 1000 आत्माएं ब्लैक हार्ट के अंदर समाने लगती है। फिर सारी आत्माएं ब्लैक हार्ट के अंदर समा जाती है। फिर जोनी उस पर गोलियां चलाने लगता है। फिर वो जोनी को परछाइयों में फेंक देता है। फिर गोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट पर गन से हमला करता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, पर वो फिर से जिंदा होने लगता है। आत्माएं उसके अंदर वापस जाने लगती है। फिर जोनी महाकाल बनता है और अपनी सजा की नजर से 1000 आत्माओं को जला देता है और ब्लैक हार्ट मर जाता है। फिर तभी शैतान वापस आता है और काम पूरा होने पर शक्तियाँ वापस मांगता है, पर जोनी कहता है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल वो शैतान के खिलाफ करेगा। फिर शैतान वहाँ से भाग जाता है। फिर जोनी और रॉक्सी वही जाते हैं, यहाँ वो अलग हुए थे और यही मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स टू ऑल।